हाय एवरीवन, सभी भाई बहनों को जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, हमने पिछले दिनों फिलिप्पियों के पत्री से एक अध्याय से हमने जो है 3 बातों को अध्ययन किए थे। वो भी 27 और 29 और 30 आयत से हमने अध्ययन किए थे। और 27 आयत में इस प्रकार लिखाया था, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की सुसमाचार के योग्य हो। दूसरा, न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तीसरा, और वैसे ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। एक परिश्रम। मेरे प्यो, ये 3 बात हम जो है फिलिप्पियों के पत्री से अध्ययन किए थे। पहला, कि जो चाल चलन है वो मसीह के शुभ समाचार के योग्य हो। दूसरा, ना उस पर विश्वास करना है बल्कि उसके लिए प्रभु के लिए दुख भी उठाना है। और तीसरा, परिश्रम भी करना है। ये 3 बातों को हमने अध्ययन किए थे। आज हम चौथी बात को अध्ययन करेंगे। 2 में लिखाया है। जब हम 2 से लेके 4 आयत तक पढ़ते हैं तो एकता एक मन को यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे पौलुस कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो, एक मन रहो। पौलुस स्पष्ट कहता है कि मेरा यह आनंद पूरा करो, एक मन रहो। शायद तक फिलिप्पियों के लोगों के बीच में फूट था कहीं ना कहीं, इसलिए पौलुस कहता है कि एक मन रहो। और आज देखा जाए तो हर एक कलीसिया का एक प्रकार से एक रीत बन गया है कि आपस में मेल मिलाप के साथ नहीं रहते। आपस में एक मन, एक प्रेम और एक चीज और एक ही मनसा आज कलीसिया के लोगों के जीवन में नहीं है। सब अपना मनमानी के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। आप ऐसा जीवन जिएंगे तो मेरे प्यो, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे और ना तो परमेश्वर से कुछ प्राप्त आपको होगा। इसलिए कलीसिया के लोगों को जो है ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्य के साथ एक मन होके, एक प्रेम और एक चित होके और एक ही मनसा रख कर जो है जीवन जीना चाहिए। और ऐसे करने से आप शत्रु से बच सकते हैं और ऐसे करने के से आपके सामर्थ्य बढ़ सकता है, क्योंकि एकता में ताकत है। इसलिए मेरे प्यो, एक मन होकर जो है प्रभु की सेवा को करना चाहिए। और 4 के लास्ट सेंटेंस में इस प्रकार लिखाया है कि एक दूसरे के हित के लिए भी चिंता करना, एक दूसरे के हित के लिए भी चिंता करना है। मेरे प्यो, हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है, लेकिन मेरे और आपका भी जवाबदारी बनता है जब इस संसार में हम जीवन जीते हैं तो एक दूसरे का भी चिंता करना चाहिए। गरीब अनाथों का भी चिंता करना चाहिए। जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी चिंता करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उनके हित के विषय में चिंता करना चाहिए, उनका सहायता करना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए ताकि उनका जीवन संवर सके। इसलिए प्रभु सहायता करे। और 6ठी बात यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 12 आयत में, तो इस प्रकार यहाँ पे लिखाया है, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो ऐसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। यहाँ पे स्पष्ट लिखाया है कि डरते हुए और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। मेरे प्यो, मुझे और आपको जो जवाबदारी मिला है परमेश्वर का काम का, वो काम को हमें ईमानदारी के साथ, विश्वासों के साथ करना चाहिए। मैंने विश्वास किया, हो गया, ऐसा नहीं है। हमने विश्वास किया और ये हमारा काम बनता है कि हम दूसरों को भी विश्वास मिलाएं ताकि वो जो है पाप से बच सके, ताकि अंधकार से बच सके, ताकि बुराई को छोड़ के अच्छाई में जीवन जी सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जगत के पृथ्वी के नमक हो और जो है जगत के ज्योति हो। मेरे प्यो, मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह का एक विशेष लोग हैं। हम इस संसार में इसलिए जो है परमेश्वर ने जीवन दिया है और इसलिए परमेश्वर ने विश्वास मिलाया है ताकि हम दूसरों का भी उद्धार का कारण बन सकें, दूसरों को भी विश्वास मिला सकें। इसलिए नमक का उदाहरण दिया है और जो है ज्योति का उदाहरण दिया है। नमक का काम क्या है? दूसरों को स्वाद दे।
ज्योति को क्या काम क्या है? दूसरों को प्रकाशन दे और सही मार्ग दिशा दिखाए और अंधकार की शक्ति से बचाए। ये ज्योति और नमक का काम है। तो प्रभु ने जो है अपने लोगों को इसी प्रकार का उदाहरण दिया है। हम नमक हैं और ज्योति हैं, इसलिए हम जो उद्धार का जो कार्य है उसको पूरा करते जाएं। और सातवीं बात यहाँ पे देखते हैं, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। आज मैं कई सारे लोगों को मिलता हूँ या मीटिंग में जाता हूँ तो उनके बीच में कुड़कुड़ाहट रहता है और विवाद भी होता है। ऐसा मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए, ऐसा चल नहीं सकता मसीह जीवन में। आप कुड़कुड़ाना, वाद विरोध होना, कई लोग तो लड़ाई भी होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बिना कुड़कुड़ाए के बिना वाद विरोध के हमें प्रेम के साथ प्रभु की सेवा को करना चाहिए। और आठवीं बात यहाँ पे कहता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। यहाँ पे कहता है आनंदित रहो और मेरे साथ आनंद करो। एक जो है बंदी गृह में रहने वाले व्यक्ति जो है आनंद की बात कहता है। बंदी गृह में वो आनंद है, किस बात से आनंद है? पौलुस परमेश्वर की सेवा से आनंदित है, परमेश्वर के काम से आनंदित है, लोगों के लिए प्रार्थना करने से आनंदित है। इसलिए यहाँ पे वो एक संदेश दे रहा है कि आनंदित रहो और मेरे साथ आनंद करो। हमें प्रभु के कार्य को पूरा करते हुए जाना है, इसलिए प्रभु सहायता करे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।